हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका लेसन होने वाला है वो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, उसके ऊपर ये बेस्ड है। इससे पहले मैंने आपके साथ जो है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मीनिंग और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने से ही आपको वर्किंग कैपिटल का जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ आएगा और आगे आप अप्रोचेस को अच्छे से समझ सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको PDF नोट्स चाहिए हो मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड, जितने भी मैंने आज दिन तक पढ़ाए हैं, तो आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और वहाँ पे मैं आपके लिए जो है मॉक टेस्ट भी लाती हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैजिंग अप्रोच। 3 ही अप्रोच है, एक है आपकी हैजिंग अप्रोच, दूसरी है आपकी अग्रेसिव अप्रोच और तीसरी है आपकी कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तीनों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। इन तीनों अप्रोचेस में हम ये देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल जो है वो किसके थ्रू जो है वो फाइनेंस होती है। ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए बिजनेस में कहाँ से फंड रेज किया जाता है, ये तीनों अप्रोचेस में हम मेनली इनमें बात करेंगे। सबसे पहले है हैजिंग अप्रोच। दिस अप्रोच इज़ ऑल्सो नोन एज अ मैचिंग अप्रोच। इस अप्रोच को हम और क्या बोलते हैं, मैचिंग अप्रोच भी बोलते हैं। अगर एग्ज़ाम्स में हैजिंग अप्रोच या के बदले में मैचिंग अप्रोच आ जाएगा तो दोनों का जो मीनिंग है वो सेम ही होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। द हैजिंग अप्रोच टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस इज बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिफरकेशंस ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल नीड इनटू परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। जो भी हैजिंग अप्रोच है ये कॉन्सेप्ट पे बेस है। कौन से कॉन्सेप्ट पे ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है आपका बाइफर्केशन, जिसके अंडर जो है बाइफर्केशन का मतलब होता है विभाजन करना, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरा होता है आपका टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। As the name itself suggests, the life duration of current assets and maturity period of source of fund are matched। ठीक है, जैसे कि नाम जो सुजेस्ट कर रहा है कि मैचिंग अप्रोच में क्या होता है, इसमें लाइफ ड्यूरेशन ऑफ करंट एसेट्स एंड मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सोर्सेज को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। अंडर दिस अप्रोच फिक्स्ड एसेट्स फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज, या जो भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो किसके थ्रू फाइनेंस होती है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के थ्रू फाइनेंस होती है। मतलब अगर बिजनेस में परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, अगर आपको परमानेंट वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल इनके बारे में नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखनी पड़ेगी, वहाँ पर ये सारे के सारे मैंने समझाए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि जितनी भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है बिजनेस में वो किसके द्वारा फाइनेंस होती है, वो फाइनेंस होती है लॉन्ग टर्म सोर्सेज के द्वारा। On the other hand, the temporary working capital are financed by short-term sources or variable fluctuation working capital also financed by a short-term sources। मतलब जो भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो किसके थ्रू फाइनेंस होती है, वो फाइनेंस होती है लॉन्ग टर्म सोर्सेज के द्वारा। और जो भी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल होती है वो किसके थ्रू फाइनेंस होती है, वो फाइनेंस होती है हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज के द्वारा। इट क्रिएट द बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, जो भी हैजिंग अप्रोच होती है इसमें जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं और लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं उनके बीच में क्या क्रिएट किया जाता है, बैलेंस क्रिएट किया जाता है। तो आई होप आपको हैजिंग अप्रोच में पता चल गया होगा कि जो भी वर्किंग कैपिटल है वो किस किस के थ्रू फाइनेंस होती है। आपको याद रखना है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसके थ्रू फाइनेंस होती है और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल किसके थ्रू जो है वो फाइनेंस होती है। बस यही बातें आपको याद रखनी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच द फाइनेंस मैनेजर डज नॉट वांट टू टेक रिस्क। ठीक है, इसके अंडर जो भी फाइनेंस मैनेजर होता है वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेता है। इसीलिए जितनी भी वर्किंग कैपिटल होती है, ऑल द वर्किंग कैपिटल प्रीलिमिनरी फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म सोर्सेज, जितनी भी वर्किंग कैपिटल होती है वो किसके द्वारा फाइनेंस की जाती है, वो फाइनेंस की जाती है लॉन्ग टर्म सोर्सेज के द्वारा। चाहे बिजनेस में परमानेंट वर्किंग कैपिटल लगी हो या फ्लक्चुएटिंग वर्किंग कैपिटल लगी हो, सारी की सारी किसके द्वारा फाइनेंस होगी, लॉन्ग टर्म फंड्स के द्वारा, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज के द्वारा। एंड द यूज ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी सिचुएशन ओनली। ठीक है, और जो भी शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से जो भी फाइनेंस होगा वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज़ किया जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम किसे यूज़ किया जाता है, वर्किंग कैपिटल किसके द्वारा फाइनेंस होती है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज के द्वारा। ठीक है, ईजी है, आपको याद रखना है, बस जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वही याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा आपका काम बन जाएगा एग्जाम में। अब हम बात करते हैं जो कि लास्ट अप्रोच है,
that is a aggressive approach. A working capital policy is called a aggressive policy if firm decide to finance a part of permanent working capital by short term sources. मतलब एक अप्रोच वर्किंग कैपिटल तभी एक एग्रेसिव अप्रोच होती है जब जो भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसे किसके द्वारा फाइनेंस किया जाता है, उसे फाइनेंस किया जाता है शॉर्ट टर्म सोर्सेज के थ्रू. So the short-term financing under aggressive policy is more than the short-term financing under hedging approach. The aggressive policy seek to minimize excess liquidity while meeting the short-term requirement. This firm may accept even greater risk of insolvency in order to save cost of long-term financing and thus in the order to earn greater return. ठीक है, सारे में यही बताया गया है कि एग्रेसिव अप्रोच जो है इसमें क्या लिया जाता है, इसमें रिस्क लिया जाता है जिसकी वजह से जो है वो परमानेंट वर्किंग कैपिटल को किसके थ्रू फाइनेंस किया जाता है, शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस किया जाता है ताकि जो है वो ग्रेटर रिटर्न जो है मिल सके. आपने पढ़ा होगा कि हाई रिस्क हाई रिटर्न. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो एग्रेसिव अप्रोच में अपनाया जाता है. ये मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है जिससे आपको क्या बहुत हेल्प मिलेगी इन तीनों अप्रोचेस को पढ़ने के लिए. ठीक है, तीनों अप्रोचेस को मैंने अच्छे से डिफाइन किया है. इसमें तीनों अप्रोचेस के बारे में बताया है कि कौन कौन सी कैपिटल किस किस के थ्रू फाइनेंस होती है. बात करते हैं. सबसे पहले हमने 3 अप्रोचेस पढ़ी. कौन सी पढ़ी? हैजिंग अप्रोच, कंजर्वेटिज्म अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच. हैजिंग को क्या बोलते हैं? मैचिंग अप्रोच. हैजिंग अप्रोच में परमानेंट वर्किंग कैपिटल किसके थ्रू फाइनेंस होती है? लॉन्ग टर्म फंड्स के द्वारा. और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल किसके द्वारा फाइनेंस होती है? शॉर्ट टर्म फंड्स या शॉर्ट टर्म सोर्सेज के द्वारा. कंजर्वेटिज्म अप्रोच में क्या है? सेकंड में इसमें सारी की सारी वर्किंग कैपिटल किसके थ्रू फाइनेंस होती है? लॉन्ग टर्म सोर्सेज के द्वारा. और एग्रेसिव अप्रोच में क्या था? एग्रेसिव अप्रोच में जो भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल है वो किसके द्वारा फाइनेंस होती है? शॉर्ट टर्म सोर्सेज के द्वारा. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द अप्रोचेस ऑफ वर्किंग कैपिटल. अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए. किसी तरह का कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट कीजिए. और मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. डेली की वीडियो जो है मैं आपके लिए लाती हूँ, तो उन वीडियोस का पूरा बेनिफिट लीजिए. आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप एंटी नेट कॉमर्स की तैयारी करें तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी. साथ ही साथ अगर आप जो है वो एंटी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रांस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैनल. तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, थैंक यू, बाय बाय.